में 5 साला होम ग्रोन नेशनल इकोनॉमिक प्लान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज उड़ान पाकिस्तान का इजरा करेंगे। वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का खैर मकदम। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी, निजी सेक्टर को अब मुल्क चलाना होगा। मनसूबा पाकिस्तान को 3 सालों में दुनिया के बड़े ममालिक की सफ में ला खड़ा करेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि प्लान के जरिए मुल्क में पायदार तरक्की की राह हमवार होगी। मुल्क को सियासी नहीं मुआशी लॉन्ग मार्च की जरूरत है। वफाकी वज़ीर अता तारर ने कहा कि मेड इन पाकिस्तान का एजेंडा लॉन्च करने जा रहे हैं। इस्लाहाती एजेंडे के तहत मुआशी तरक्की का सफर तय किया जाएगा। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान 2025 में टेक ऑफ कर जाएगा। तलाल चौधरी ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का भी इजलास। कराची में धरना खत्म कराने के लिए पुलिस की कार्रवाई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मजहबी जमात के धरने खत्म। 5 स्टार चुरंगी और सुरजानी केडीए फ्लैट पर मुजाहिरीन उठ गए। नुमाइश कामरान चुरंगी और यूनिवर्सिटी रोड नस्ब मेट्रो के धरने जारी। खवातीन समेत मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा। नवाब सिद्दीक अली खान रोड चुरंगी नाज़िमाबाद नंबर 1 और 2 से खुल गया। इंचोली शाहर पाकिस्तान और सोहराब गोट पर भी ट्रैफिक की रवानी बहाल। शाहर पाकिस्तान में आयशा मंजिल को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जगह पे धरने खत्म हो गए, 4 जगह पे अभी तक धरने हैं और उनसे हम बात भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना है वो भी ले रहे हैं। एज गवर्नमेंट ये देखना है कि हम लोगों की तकलीफ, जैसे मैंने कहा कि उस जो उधर वाक़यात हुए हैं, और ये आज के नहीं है, 2.5-3 महीने हो गए इस बात को, उसका ये हल नहीं है कि आप और लोगों को तकलीफ में डालें। जमहूरी हुकूमतों में पुरअमन धरनों के खिलाफ नहीं, पारा चनार मसले का हल खैबर पख्तूनख्वा में ही होना है। मामले पर सिंध हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में 8 मकामात पर धरने खत्म हो गए, 4 जगह पर धरने जारी हैं। जहां जरूरी होगा इंतजामी एक्शन लेंगे, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बोले कि सिंध के पानी का एक कतरा भी कम नहीं होने देंगे। जिला कुरम में तकरीबन 2.5 माह बाद क़याम अमन की उम्मीद। कोहाट में ग्रैंड जरगा आज फिर होगा। फरीकैन तमाम अहम निकात पर मुत्तफिक। आज मुआहिदे का कवी इम्कान। एक फरीक के अमन मुआहिदे पर दस्तखत होना बाकी। धरने के बायस मुतादिर रास्ते ताहाल बंद। अद्वियात के हसूल में शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तनाज़े के पायदार और देर पा हल के लिए कोशा है। वज़ीर आला की कोशिशों से 1 सदी से ज़ायद पुराना तनाज़ा पायदार हल के करीब है। बंकर्स और असलहे के खात्मे से इलाके में मुकम्मल अमन कायम होगा। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक इलाके को असलहे से पाक किया जाएगा। अलविदा 2024। तल्ख और शीरी यादें लिए साल का आखिरी सूरज कुछ देर में गुरूब हो जाएगा। आखिरी तुलुए आफ्ताब के खूबसूरत मनाजर कैमरे की आंख में महफूज। शहरी नई उम्मीदों के साथ साल नौ के इस्तकबाल के लिए तैयार। गवर्नर सिंध का साल नौ का जश्न आलमी तर्ज पर मनाने का ऐलान। कराची में शानदार आतिशबाजी होगी, इंतजामात मुकम्मल। नए साल की आमद पर कराची और लाहौर समेत बड़े शहरों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। पुलिस ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी कर ली। दुनिया भर में 2025 के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। साल नौ का जश्न न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से शुरू होगा। नए साल को वेलकम करने के लिए अवाम की बड़ी तादाद जमा। सिडनी के ओपरा हाउस पर भी आतिशबाजी के इंतजामात मुकम्मल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में क्रिस्टल हॉल नस्ब कर दी गई। गूगल ने भी नए साल को खुशामदीद के लिए डूडल तब्दील कर दिया। साल 2024 इस्तेहकाम में पाकिस्तान की रोशन नवी। जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत पाक फौज की पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमत। रवा साल दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में अहम कामयाबियाँ हासिल हुई। 59,775 ऑपरेशन में 925 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। 14 मतलूब दहशतगर्द हथियार डालकर कौमी थाने में शामिल हुए। 2 खुदकुश बमबारों को गिरफ्तार करके मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया गया। स्मगलिंग, बिजली चोरी, भत्ताखोरी और जखीरा अंदोजों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आज़ादाना दहशतगर्द कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात है। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुकद्दम है।
आर्मी चीफ की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान ने अहम संग मील अबूर किए। अहम ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। सफारती सतह पर भी अहम कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने अहम SCO कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। SIFC की मुआवनत से तरसलात ज़र में इजाफा हुआ। महंगाई में कमी और स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद सतह पर पहुंची। वफाकी काबीना की रेकोडेक के 15% शेयर सऊदी अरब को फरोख्त करने की मंजूरी मुआहिदा बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत तय पाया। सऊदी अरब को $540 मिलियन के एवज शेयर्स बराह रास्त मुंतकिल किए जाएंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 किस्तों में $54 करोड़ की अदायगी करेगा। सऊदी फंड बराए तरक्की बलोचिस्तान में मादनियात की तरक्की के लिए $15 करोड़ भी देगा। सऊदी अरब चागी में मादनी वसाइल की तलाश और सरमायाकारी करने पर भी आमादा। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। लेह में पारा -11, स्कर्दू गोपिस में -9 रिकॉर्ड। गिलगित में -7, अस्तोर हुंजा में -5, चित्राल कालाम में -4 रिकॉर्ड किया गया है। कागान में चश्मों, आबशारों, झीलों में पानी जम गया है और मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। जनवरी के पहले हफ्ते मुल्क में बारिशों की पेश गोई की गई है। आज़ाद कश्मीर में सरमाई तातीलात में 4 जनवरी तक तौसी की गई है। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में आ गए हैं। ट्रैफिक हादसात में 2 बहनों समेत 3 लड़कियां जाँ बहक जबकि 18 जख्मी हो गई। पाकिस्तान के अंदरूनी या बैरूनी जो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस पैदा करना, पाकिस्तान में इंतशार पैदा करना, पाकिस्तान में भाई से भाई को लड़ाना, पाकिस्तान में पोलराइजेशन को पैदा करना, पाकिस्तान में डिवाइड मजीद करना, ये सारी पॉलिसी और उसमें हर किस्म के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने लॉबियस्ट को हायर किया हुआ है कि पाकिस्तान पे हर किस्म का प्रेशर डालें, अपने मुल्क पे हर किस्म का प्रेशर डालें, अपनी मुल्क की सालमियत को जो है वो दाव पे लगाएं, क्योंकि इमरान खान को रिलीफ मिलना चाहिए। बानी PTI बहाना है, एटमी प्रोग्राम असल निशाना है। पाकिस्तान पर कोई मैली आंख रखेगा तो हम जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए लॉबिंग फर्म हायर की गई। बानी PTI हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। कराची के मंसूबे अगले 100 साल के लिए बन रहे हैं। BRT रेड लाइन का तामीराती काम दिन रात चल रहा है। 2 तारीख को हमारी जो मीटिंग है, हमने अपने मुतालबा पहले भी रखे थे। 2 हमने मुतालबे रखे हैं। नंबर 1 हमारा मुतालबा यह है कि हमारे तमाम वर्कर बशमूल इमरान खान और लीडरशिप उनको रहा किया जाए। दूसरा हमारा मुतालबा यह है कि जो 9 मई और 26 नवंबर को वाक़यात हुए उनकी जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जजों के क़यादत में बनाई जाए ताकि इंसाफ हो। जब तक इंसाफ नहीं होगा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हुकूमती कमेटी के सामने 2 मुतालबात रखे हैं। एक, बानी समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। दूसरा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल इंक्वायरी हो। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुकदमा झूठे, जाली और सियासी इंतकाम पर मबनी है। तमाम कारकुनों बशमूल बानी PTI और क़यादत को रिहा किया जाए। सबको आवाज़ उठाना होगी, बानी PTI का साथ देना होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर को 30 जनवरी तक राहदारी जमानत दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्की के काउंसिल जनरल की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब हुकूमत तुर्क सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तुर्क काउंसिल जनरल ने वज़ीर आला मरियम नवाज के अवामी फलाह के मंसूबों को सराहा। कहा पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने के लिए तैयार हैं। MQM के रुकन कौमी असम्बली मोहन मंजियानी मुस्ताफ़ी इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। मोहन मंजियानी अक़लियती निशस्त पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे।
एहतजाज के दौरान संगीन धमकियां देने का केस। साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा, 6 लाख रुपए जुर्माना। जीबी की अदालत का आईजी को मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल करने का हुक्म, शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने की हिदायत। NA 262 कोयटा से आदिल बाज़ई की रुकनियत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में X नवंबर का नोटिफिकेशन खत्म। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में ज़िमनी इलेक्शन भी रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आदिल बाज़ई नून लीग के बजाय आज़ाद रुकन कौमी असम्बली होंगे। मुल्क ता कयामत रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। दहशतगर्दों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ फंडिंग करती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब, कहा दुश्मन बुज़दिल भी है और चालाक भी। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। पुलिस ने अमन व अमान के क़याम के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी। मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वालों को ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयत वतन वापस पहुंचना शुरू। मोहम्मद आबिद की मैयत आज और रहमान अली की मैयत कल सियालकोट एयरपोर्ट पहुंचेगी। हाजी अहमद की मैयत गुज़श्ता रोज़ सियालकोट एयरपोर्ट पहुंची थी। मैयतें एथेंस से पहले दोहा और फिर पाकिस्तान लाई जाएंगी। दूसरी जानिब लीबिया और यूनान कश्ती हादसात में मुलविस मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। गिरफ्तार मुल्ज़मान की तादाद 144 हो गई। गिरफ्तार मुल्ज़मान में 16 इश्तिहारी भी शामिल।